फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन है जॉर्जिया का तबिलिसी का वो पास हो गया है और बस उसी के लिए हम थोड़ा सा मतलब डाउटफुल थे, थोड़ा सा डर भी रहे थे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में जो लोग बताते हैं। तो एनीवेज हमारा यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा वो हम आपसे थोड़ी देर में मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी हम लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज जैसे आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इमिग्रेशन पर उन्होंने हमसे क्या क्या सवाल पूछे और हमने उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी और कितना टाइम लगा। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और फाइनली आज वो दिन आ गया है, काफ़ी महीनों बाद, आई बिलीव के 9 मंथ्स के बाद वो दिन आ गया है जब हम जॉर्जिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस अभी हमारी फ़्लाइट है और आपको हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन आपने जो जॉर्जिया की सीरीज़ है ना, ये आपने पहले सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें बल्कि हमारे चैनल को, और उसके बाद हमारी जो पूरी सीरीज़ है ना आप वो देखें, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो हम 12 डेज़ के लिए जा रहे हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जो हम छोड़ेंगे। तो एनीवेज लास्ट टाइम भी हमारा प्लान था जो कि बस इनाया के वीज़ा की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर सके थे, यहीं पर एयरपोर्ट से हमें वापस इन्होंने कर दिया था। अगर आपने वो वाला व्लॉग ना देखा हो तो आप जल्दी से जाएं, वो वाला व्लॉग भी आप देखें। और इसके साथ साथ सोनिया से भी पूछते हैं कि सोनिया के क्या जज्बात हैं। जज्बात नहीं, बहुत खुश हूँ। और बस लास्ट टाइम जो हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जॉर्जिया से डर लग रहा था, लेकिन इट्स ओके। अभी नायक हम लोगों ने वीजा वगैरह कर लिया है, सब कुछ अभी वैलिड है हमारे पास। अब हम जाते हैं और देखते हैं, और इंशाल्लाह इस बार जो है वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इनाया, आर यू एक्साइटेड? हाँ, इनाया से तो पूछते हैं। इनाया, वेयर आर यू गोइंग? हाँ, वेयर आर यू गोइंग? इनाया जो है ना वो कैमरा शाय है, लेकिन इनाया जो है ना वो रात से बोल रही है कि खुद ही बोल रही है, आई एम गोइंग टू जॉर्जिया, आई एम गोइंग टू सिट इन द प्लेन, आई एम गोइंग टू जॉर्जिया। तो इनाया जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन इनाया के अभी सेम मेरी तरह दिखता नहीं है एक्साइटमेंट फेस पे इतना। अच्छा, इस 1-1 में मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखी थी फेसबुक पर कि अगर वो जो यूएई रेजिडेंट हैं और पाकिस्तानी नेशनल्स हैं स्पेशली, अगर वो जॉर्जिया जाते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। देखें, मैं आपसे कहूँगा कि हमारी जो नेशनलिटी का है ना, यहाँ पर अभी भी उन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट्स हमें लिया चेक इन पर। हमारी एक एक चीज़ चेक की, उन्होंने देखा कि हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या फिर हमारा रिटर्न टिकट, होटल स्टे वगैरह और सब चीज़ें इसको मतलब उसमें हमें चेक की। तो मैं यही बोलूँगा भाई, अगर पाकिस्तानी जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, स्पेशली जो जॉर्जिया के लिए, वो भी केयरफुल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो डिटेल में ना वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप कोई भी नेशनलिटीज़ हो, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, वट एवर नेशनलिटी यू आर, तो सबसे पहले देखें आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। इसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जितने दिन के लिए आप वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, और उसके बाद आपके होटल स्टेज जितने भी है रिजर्वेशन वो आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपके पास जो है होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं वो सब जगह के आपके पास होटल बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप यूएई रेजिडेंट है तो आपको पता है कि यूएई रेजिडेंट के लिए आपका जो वीज़ा है ऑन अराइवल है इन जॉर्जिया। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो उसके लिए आपकी वीज़ा की जो वैलिडिटी है, मतलब कि जो एमिरेट्स आईडी की वैलिडिटी है, वो मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। सो लेट्स से कि जैसे इनाया का जो है वो वीज़ा एमिरेट्स आईडी जो है वो लेस देन 1 ईयर वैलिड है, तो उसके लिए इनाया के लिए हमने क्या किया था, C1 वीज़ा अप्लाई किया था जॉर्जियन एम्बेसी में जो अबू धाबी में। अगर आपने हमारा ब्लॉग ना देखा तो आप पहले वो ब्लॉग देखें, जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि आप किस तरीके से जो है वो वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं जॉर्जिया का C1। तो वो वीज़ा हमारे पास है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस आपके पास आपका ट्रैवल प्लान क्या है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास कैश होना चाहिए जो आप वहाँ पर तिब्लिसी में आप इमिग्रेशन पर दिखा सकें कि ये मेरे पास इतना कैश है। और मे भी वो आपसे ये भी पूछे कि आपका बैंक स्टेटमेंट भी। तो फॉर द सेफर साइड मैंने अपना 3 मंथ्स का जो है बैंक स्टेटमेंट भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। जो शारजा की ड्यूटी फ्री है ना एयरपोर्ट की, मतलब दिस इज़ अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ये जो अच्छी हो गई है ड्यूटी फ्री, क्योंकि यहाँ पर हम आए थे लास्ट टाइम 2018 में जब हम जॉर्जिया ही जा रहे थे। उसके बाद आज मैं अंदर आया हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद छोटा होगा, बट यहाँ का भी ड्यूटी फ्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नए के लिए हमने किड्स में लिया था, सोनिया के लिए क्या था, मेरे यहाँ से हाँ तंदूरी चिकन सोनिया के लिए लिए हैं, और मेरे लिए है सिंगर। तो ये खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। हाँ, सबसे पहले इनाया का खोलते हैं। ये इनाया को क्या क्या, oh wow, it's you. Whoa, how many things are there? Chips, juice, biscuits, oh, jelly. Nice, happy life. Oh, there is also colors and pencil.
आई थिंक कोई बुक है कलर। जॉर्जिया की धरती पे हमने अपना कदम रख दिया है और ये रहा प्लेन जिसमें हम आए हैं। अब जाते हैं आगे बस में, क्योंकि ये हमें आगे छोड़ेगी। फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन है जॉर्जिया का, तबिलिसी का, वो पास हो गया है और बस उसी के लिए हम थोड़ा सा मतलब डाउटफुल थे, थोड़ा सा डर भी रहे थे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में जो लोग बताते हैं। तो एनीवेज हमारा यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा वो हम आपसे थोड़ी देर में मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी हम लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज जैसे आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन पर उन्होंने हमसे क्या क्या सवाल पूछे और हमने उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी और कितना टाइम लगा। हमारे साथ में एक स्ट्रेंज सी चीज़ हो गई है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। ये रहे हमारे बैग्स और ये इन पर जो ये इतने बड़े लॉक लगे हुए हैं। अभी जब ये वाला हमारा बैग आया है तो इस पर ये देखें, ये बैग मतलब ये टूटा हुआ है, जिप भी टूटी हुई है और लॉक कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता। तो अभी मैं काउंटर पर गया हूँ, इन्हें मैंने बोला है तो ये बोल रहे हैं आप सबसे पहले चीज़ें चेक करो अपनी, सब पूरी हैं। तो मैंने चीज़ें चेक की हैं, सब उसमें पूरी हैं, लेकिन देन उन्होंने बोला हाँ अगर कोई चीज़ मिसिंग है देन आप यहाँ से कंप्लेन हम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अब इस सिचुएशन में हमें एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि ये बैग जो है ये मतलब इसका लॉक कहाँ से टूटा। और इन्होंने मुझे बोला है कि विदाउट पैसेंजर की परमिशन से वो अलाउ भी नहीं करते किसी को, मतलब किसी को अलाउ नहीं होता कि वो बैग को खोलें या फिर उसे तोड़ें। तो लेट्स सी, मैं मेल करता हूँ अपनी एयरलाइन को और देखते हैं कि वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। भाई मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपके पास जो टूरिस्ट गाइड है ना उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि अगर आपको डॉलर एक्सचेंज करवाने, क्योंकि हमारे पास डॉलर है, तो उन्होंने मुझे सबके रेट बताए कि सबके रेट्स क्या हैं और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है यहाँ पर आएँ। ठीक है, इसका नाम है इंटेल एक्सप्रेस। इन्होंने इसके रेट और मुझे गूगल पे भी रेट दिखाए तो एग्जैक्टली सेम थे। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डील। और क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, हम यहाँ पर लैंड हुए, उन्होंने बोला सैटरडे संडे थोड़ा सा बंद भी रहता है, सिम कार्ड भी थोड़ा बाहर आई थिंक मिलना थोड़ा सा इश्यू होगा, तो इसलिए सिम कार्ड भी हम यहीं से लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमने कौन सा सिम कार्ड लिया और कितने का लिया। के पास जैसे मैंने बोला कि टूरिस्ट गाइड जो है ना वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे नंबर वन इन्होंने पहले हमें रेट का बताया कि हमारा एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करेंसी हो गया। अब सेकंडली इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर देखें 2-3 नेटवर्क है, एक जो है वो सेल्फी है उनका, इन्होंने बोला वो मतलब वो सस्ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिग्नल का कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है अगर आप आउट ऑफ द सिटी जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो सिल्क नेट है, ये नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें आपको 2 पैकेजेस मिलते हैं, 35 दरम का आपको 35 जेल का मिलता है, सॉरी दरम नहीं, जेल का आपको मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड आपका इंटरनेट आता है और प्लस आपके पास जॉर्जिया में लोकल कॉल्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हम 12 डेज के लिए रुक रहे हैं, तो हम ये वाला पैकेज लेंगे। 15 डेज का है, 49 का हमें ये पड़ेगा। इंटरनेट डेफिनेटली अनलिमिटेड है, कॉल्स जॉर्जिया में अनलिमिटेड है और प्लस हमें इसमें क्या मिल रहा है, 30 मिनट्स जो है हमें इंटरनेशनल कॉल्स भी मिल रहा है इन केस अगर हमें यहाँ से कॉल करना पड़े। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट और इसकी सर्विस भी जो है दैट इज़ रियली परफेक्ट। तो हमें आई थिंक किसी जगह कोई भी सिग्नल का ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको होटल का रूम टूर देता हूँ कि ये जो होटल है ये कैसा है। सो लेट्स गो इन। सो यहाँ पर आप इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद ही आपको ये जो है ये वॉशरूम आपको मिलता है। ठीक है, विच इज़ लाइक अ डिसेंट साइज वॉशरूम, बहुत बड़ा नहीं है बट छोटा भी नहीं है और वेरी क्लीन। और ये है हमारा रूम। इसमें आपको फ्रिज है, यहाँ पर केटल है और कॉफ़ी वगैरह बनाने की जो भी है। वार्डरोब आ गया, वार्डरोब में जो भी आपको सामान है वो आपको सामान ये मिल जाता है। ठीक है, और ये बैठी है मोहतरमा हमारी सोनिया बेगम। इनाया भूखे आए हैं इसलिए आते ही खाना शुरू हो गए। एक छोटा सा ये सोफ़ा है, तो ये रहा बेड। ठीक है, विच इज़ आल्सो आई थिंक फॉर थ्री ऑफ अस। आई थिंक ये बेड जो है इतना ही ओके है। और अब आपको मैं देता हूँ बाहर का व्यू कि ये है हमारा बाहर का व्यू। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द आउटसाइड। और अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं डोर को लॉक कर देता हूँ ताकि गर्मी जो है असल में तिबिलिसी में है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो देखें सबसे पहली बात ये कि मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें यहाँ पर जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन वो तो है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पहले 2-3 लेडीज़ थी, आई थिंक 3 या 4 लेडीज़ थी ना, तो जो हमारे सामने खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके वो लाल नीले पीले जो भी हरे, और हरा तो पासपोर्ट नहीं था, जो भी उनके पासपोर्ट थे बिकॉज वो अदर नेशनैलिटीज़ के थे, तो उन्हें आगे जाने दिया। जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट दिया ना, उसने पासपोर्ट देखा लेडी ने और एकदम से जो है ना वो रोक, मतलब वो शी स्लो डाउन। ठीक है, जितना वो तेज़ी से काम कर रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्लो हो गई। और स्लो होने के बाद देन शी आस्क्ड कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हमने बोला कि हम यूएई से आ रहे हैं। किस फ्लाइट में आए हैं? इस फ्लाइट में आए हैं। अच्छा, आपके पास जो है रिटर्न टिकट है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके होटल रिजर्वेशन है? तो मैंने उनसे कहा येस वी हैव एवरीथिंग। मैंने उन्हें वो सब चीज़ें दी और मैंने उन्हें दिखाई। उन्होंने ओके ओके किया। फिर इनाया का जो वीज़ा आपको पता है वो C1 वीज़ा है। तो उस वीज़ा को वेरीफाई करने के लिए व्हाट शी डिड कि उसने क्या किया, वीज़ा की पिक्चर ली पासपोर्ट से और पिक्चर लेके आई थिंक व्हाट्सअप पे ना उसने
जो भी इनका ग्रुप्स वगैरह होगा, जो सीनियर्स होंगे, जो भी होगा इमिग्रेशन का, वहाँ पर उसे शायद वेरीफाई करने के लिए भेजा। तो वेरीफाई करने के लिए भेजा, उसके बाद फिर टाइम लगता रहा, काफ़ी देर हमें हो गई। तो वहाँ से वो फिर उन्होंने ओके बोला, फिर लेडी ने मेरी तरफ देखा और देख के बोला कि ना ओके, और उसने मेरा पासपोर्ट लिया, उस पर स्टैम्प लगाया, सबके पासपोर्ट लिए, उस पर स्टैम्प लगाया। हाँ, उन्होंने देखे ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट डेफिनेटली चेक किया, लेकिन जो होटल थे ना बुकिंग, वो मैंने दिए नहीं थे, क्योंकि मैं 2 चीज़ें दी, फिर वो भी बिजी हो गई, तो मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने वो चीज़ें भी नहीं चेक की। बट एनीवेज हमें वहाँ पर इमिग्रेशन पे अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का हमें टाइम लगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी ना इमिग्रेशन पर, शी वॉज रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, बहुत अच्छे तरीके से बात की, अच्छा आप यहाँ पर आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, मतलब वो थोड़ा इमिग्रेशन को हटा के, थोड़ा सा ऑफिशियली को हटा के, थोड़ा सा वो मतलब फ्रेंडली टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग। मैंने बोला यस वी आल्सो केम बिफोर, और अब जो है वो हम काफ़ी जगह यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, और भी जगहों पर हम जाएंगे। तो देन शी स्टार्टेड टू आस्क, और इनाया को भी फिर प्यार किया, हेलो हाई किया और दिखाया, ओ शी इज़ वेरी क्यूट। तो एनीवेज ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का, दैट वाज वेरी परफेक्ट। अगर आप भी जॉर्जिया में आ रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें। और ये एक वाहिद फ्लाइट थी कि जिसमें मैंने देखा कि इमिग्रेशन जितने भी काउंटर थे, किसी पर किसी को भी नहीं रोका हुआ था, मतलब कि यस दे वर टेकिंग टाइम, थोड़ा टाइम ले रहे थे, उसके बाद सबको ही उन्होंने क्लियर किया। ऐसा नहीं होता है, जो हमने भी वीडियोस देखी हैं और लोगों से भी जो सुना है, वो बोलते हैं नहीं यार वहां पर जाओ वो वापस भेजते थे। यस होता है, हमने भी सुना है, लेकिन अभी जो आंखों देखा मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किसी को भी वापस नहीं भेजा, सबसे पूछ रहे थे और सबको ही फिर जाने दिया, क्योंकि सबसे लास्ट में फिर हम ही गए थे। तो एनीवेज सोनिया भी यहाँ पर है, सोनिया से पूछते हैं इसमें सोनिया क्या मुझे बोलती जहां है। तक ये लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी मैंने इन्हें यही बात की थी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा, मतलब शारजा से, जब दुबई से जहां से भी आप आ रहे हो, तो वहीं पे वो लोग इतनी चेकिंग आपकी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपकी एक एक चीज चेक कर रहे हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने में आया कि यहाँ से जो यूएई से जो आए रेजिडेंट, उनको वापस कर दिया गया, उसमें पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल, एवरीवेयर, लाइक एवरी फ्रॉम एवरीवेयर, किसी को भी इन लोगों ने वापस से भेज दिया। तो आई फील के उसी लास्ट टाइम पे मैंने इनको बोला था कि यहीं पे सब कुछ चेक कर रहे हैं इतना, तो मे बी बिकॉज दे कैन क्वेश्चन कि भाई क्यों भेज रहे हो, हम तो एक एक चीज चेक करके। और लाजमी सी बात है कि यूएई की जो इमिग्रेशन है, जो आपका एयरलाइंस है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई फील कि अभी भी उन्होंने हमारे से एक एक चीज चेक की, नायक वीजा सब कुछ, जबकि उनका काम नहीं है वो चेक करना, क्योंकि आप जब दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वो सिर्फ वीजा, आपका पासपोर्ट देखा, आपका टिकट देखा, ओके। लेकिन होटल चेकिंग करना, आपके इंश्योरेंस चेक करना, मीन्स कुछ तो है ना, जब भी वो इतना सब कुछ चेक कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी जगह भी आप ट्रैवल करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपका जहां से आप जा रहे हो वो आपकी एक एक चीज चेक करें। ठीक है, वो आपके जो जो मैंडेटरी चीजें होती हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपके पास ये है, उस कंट्री की ये रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इस वो लोग जो यूएई से आपका एक एक चीज, आपका होटल बुकिंग, कहाँ, क्यों, कितने दिन, क्या है, एक एक चीज जब आपको चेक करके भेजें, तो यहाँ पे आके आई डोंट फील कि ये लोग हाँ उतना कुछ वो करें, करेंगे, क्योंकि क्योंकि आपस काम में कुछ आसान ना हो कुछ जाएगा। तो मतलब कम्युनिकेशन हुई है, मतलब कुछ ना कुछ इन लोगों का हुआ है, बात हुआ है कि मतलब यार हम आप लोगों ने ऐसे रखा हुआ है तो इतना आप लोग भेजते हो। एक ये चीज है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि पूछा गचा तो अभी भी है, लेकिन ये है कि इस बार जो पहला हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम आपसे शेयर हाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो तो जाके जरूर देखिएगा। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस था इस बार, अगर मैं कहूँ, उसका 1% भी हम लोगों 1% से भी कुछ नहीं था। नहीं था, ना क्वेश्चनिंग, ना अलग भेजा, ना कुछ किया। उसी हाँ काउंटर पे उस लेडी ने हमसे क्वेश्चन सब किया, और चीजें वो हो भी गई, नहीं कि उसका फेस पे बहुत मतलब बहुत गुस्से थी, फ्रेंडली थी, फ्रेंडली बहुत थी, फ्रेंडली। अच्छी थी, स्माइली फेस था, सब कुछ अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन चेक करना लाजमी बात है, उनका काम है, उनका तो उन्होंने वही डेफिनेटली किया। ड्यूटी और है। सब कुछ जो उन्होंने पूछना था, बस वही है कि जब हमारे ग्रीन पासपोर्ट आगे गए थोड़ा तो स्लो डाउन हो गए जैसे थे उसने वो। रखा ना, उसने फिर क्वेश्चनिंग मतलब थोड़ा थोड़ा पूछना स्टार्ट किया। लेकिन शुरू में तो मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ आई थिंक कि जो ना, 3-4 लोग हमारे आगे था उनका कुछ भी चेक नहीं नहीं किया, मतलब सिर्फ उनका सिर्फ उनसे पासपोर्ट पासपोर्ट लिया, देखा और स्टैंप स्टैम्प किया और मारा जाने बस। लगे। मतलब लेकिन बस ये क्वेश्चन वो कर रही थी कि यू आर कमिंग फ्रॉम शारजा, यू आर हाँ ये कमिंग पूछ फ्रॉम रहे थे। यूएई, मतलब कौन सी किस एयरलाइन से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो हम्म ये था। लेकिन हम लोगों का जब उसने देखा तो मैं, मेरा ना दिल में एक फिर से आया कि यार अब ये इतना रोकना पूछेगी, है। ये फिर रोकेंगे। फिर उधर काउंटर जिन पे हमें लेके गए थे ना, वो सामने ही दो दो रूम सामने है ही ना। था, जब लास्ट टाइम हम आए थे ना, तो हमें जहाँ पर 40 मिनट अंदर बिठाया था वो सामने ही रूम था। मैंने इसको बोला देख सोनिया वो वाला रूम है, हम 8 और साल वहां पहले पे हम वहाँ पे बैठे थे। दो लोग आदमी जो थे, दो आदमी मतलब दो जो उधर के जो हम्म इंस्पेक्टर थे, वो बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि यार ये हमें फिर से अंदर न ले जाए क्वेश्चनिंग। और पहले ही हम लोग इतना टायर्ड थे, एक तो सुबह की फ्लाइट, मतलब सुबह की क्या, और फिर इनाया के साथ भी, तो हम लोग पहले ही बहुत टायर्ड थे। मैंने बोला यार फिर से क्वेश्चनिंग ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन लेकिन नहीं हुआ कुछ हाँ, ऐसा, मतलब सिंपली मैं आपसे ये कहूंगा, देखें आपके पास जो है
डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं जो हमने देखा वहां पर सब काउंटर पर, और वो भेज रहे थे उन्हें, तो एनीवेज Yeah. आप अपनी It's आई थिंक सब ended up चीजें आप very जो है well, but वेरी वेल। और फाइनली हम यहाँ पर जॉर्जिया में तिब्लिसी में इस होटल में रुके हैं। तो एनीवेज ये जो होटल की डिटेल है, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब हम लास्ट टाइम अजरबैजान गए थे तो उन्होंने बोला कि आप होटल्स के प्राइजेस आप नहीं बताते कि ये होटल आपने कितने का बुक किया। तो एनीवेज इस होटल का प्राइस ये कितने में है, इसकी लोकेशन क्या है, सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो अभी आई थिंक इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाएं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से आप करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और उस व्लॉग में सबसे पहले तो हम आपको होटल की डिटेल बताएंगे, कितने का हमने बुक किया और ये कौन सी लोकेशन है, इसका रीजन क्या था इस होटल को चूज करने का। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मतलब पॉजिटिव आपके लिए भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो एनीवेज व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।